हमने और आपने बचपन में किसी न किसी स्टैंडर्ड, किसी न किसी कक्षा में, किसी न किसी प्रश्न पत्र में ऐसा सवाल जरूर देखा होगा, सही मिलान करो। अब एक कॉलम में कुछ शब्द दिए जाते थे या कुछ सवाल पूछे जाते तो उनको मिलाया जाता था दूसरे कॉलम से कि भाई ए का सही जवाब डी है या सी है, इस तरह का। अब मैं आपसे कहूं कि यह है तिहाड़ और यह है राजपाल यादव, क्या इन दोनों के बीच कोई मिलान हो सकता है? आप कहेंगे यह कैसी बात। दरअसल राजपाल यादव इस वक्त तिहाड़ में है, जिसने सालों से, दशकों से हिंदुस्तान को, और जहां भी हिंदी सिनेमा का डंका बजता है या जहां भी हिंदी फिल्मों का प्रसार है, हर उस दर्शक को राजपाल यादव ने हंसाया जरूर होगा। जॉनी लीवर के बाद अगर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, स्पेसिफिक कहूं तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड में कोई कॉमेडी का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरा तो वो नाम राजपाल यादव का है। लेकिन राजपाल यादव इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में है। तो अब राजपाल यादव मुसीबत में क्यों है, किस वजह से, ये भी बताऊंगा। किन किन लोगों ने राजपाल की मदद के लिए खुद को आगे किया है और कुछ पैसे दिए हैं, यह भी बताऊंगा। और अब राजपाल यादव के सामने ऑप्शन क्या है, यह भी बताऊंगा। पर पीछे आपको मैं एक पोस्टर दिखाता हूं राजपाल यादव की फिल्म का, जिसमें राजपाल यादव दिख रहे हैं। अब आप कहेंगे कि अगर राजपाल यादव की फिल्म दिखानी थी तो क्या यही पोस्टर मिला है? इतनी फिल्में हैं जो हमने राजपाल यादव की देखी हैं, ये तो हमने देखी ही नहीं। बस यही सारी समस्या की जड़ है। राजपाल यादव की सारी परेशानी इसी पोस्टर में छिपी है, क्योंकि इस फिल्म को किसी ने देखा ही नहीं। वैसे एक एक्सेप्शन है कि मैं उस वक्त लखनऊ में था जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, मैंने देख लिया था। चलिए, फिल्म के बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि एक ट्रॉमा था ये फिल्म देखना। पर अब आते हैं खबर पर कि आखिर राजपाल यादव तिहाड़ जेल में क्यों हैं, जहां भारत के सबसे खूंखार अपराधी रहते हैं। वहां राजपाल यादव कैसे चले गए, आइए जरा जानते हैं। तो यह है कहानी। साल 2010 में राजपाल यादव ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म अता पता लापता को बनाने के लिए दिल्ली स्थित मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। यानी एक फिल्म बनाई जिसको डायरेक्ट भी किया। फिल्म का नाम था अता पता लापता, जिसका पोस्टर मैंने आपको दिखाया। इस फिल्म में कॉमेडी के और कई सितारे थे। आशुतोष राणा भी इसमें एक बड़े चेहरे पे थे, पुलिस वाले का रोल उन्होंने किया था। खैर, फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर असफलता के बाद वो कर्ज चुकाने में असफल रहे, जिसके चलते कानूनी लड़ाई शुरू हुई। यानी 5 करोड़ रुपए राजपाल यादव ने लिया था ये सोचकर कि अता पता लापता हिट होगी। और उस समय तो राजपाल यादव की पॉपुलैरिटी पीक पर थी और राजपाल यादव को लगा कि इस लोकप्रियता का फायदा मिलेगा, दर्शक आएंगे सिनेमा हॉल तक और फिल्म हो जाएगी हिट। 5 करोड़ के हो जाएंगे 10 करोड़ या मैनी मोर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कानूनी लड़ाई फिर शुरू हुई और अप्रैल 2018 में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें और उनकी पत्नी राधा को परक्राइम में लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया। शिकायतकर्ता को जारी किए गए 7 चेक बाउंस होने के बाद एक्टर को 6 महीने की जेल सुनाई गई, जिसे बाद में 2019 की शुरुआत में एक सत्र न्यायालय ने बरकरार रखा। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर 2025 तक राजपाल यादव ने 2 डिमांड ड्राफ्ट के जरिए 75 लाख रुपए की राशि जमा की, लेकिन कोर्ट ने पाया कि अधिकांश रकम अभी भी बकाया है। इसी को देखते हुए जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, किसी के साथ चाहे उसका सेलिब्रिटी स्टेटस कुछ भी हो, हमेशा नरमी नहीं बरती जा सकती। 4 फरवरी 2026 को कोर्ट ने फंड जुटाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांगने वाली आखिरी मिनट की याचिका भी खारिज कर दी। जज ने यह भी कहा कि राजपाल यादव पहले करीब 20 बार अपने कमिटमेंट पूरे करने में नाकाम रहे। अगले दिन 5 फरवरी 2026 को राजपाल यादव के वकील ने 25 लाख रुपए का नया चेक और नया पेमेंट शेड्यूल पेश किया, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने सरेंडर ऑर्डर वापस लेने से इनकार कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है? आखिरकार उसी दिन शाम करीब 4 बजे राजपाल यादव ने अपनी 6 महीने की सजा काटने के लिए तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। अब इसके बाद राजपाल यादव की ओर से एक बयान भी आया, मतलब वो बयान इनके सरेंडर के पहले दे दिया था कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है,
मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं ये कर्ज चुका सकूं, और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। यानी राजपाल यादव ने साफ कहा कि ये लड़ाई उनकी है और उन्हें खुद ही लड़नी पड़ेगी। अब मैं ये भी बताऊंगा कि सोशल मीडिया पर राजपाल यादव के साथ ये जो एक हैपनिंग हुई है, जिसको ट्रेजेडी से कम नहीं माना जा सकता, उसको लेकर लोग क्या कह रहे हैं, अनिल अंबानी से राजपाल यादव की तुलना क्यों हो रही है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये देखिए, जेल में बंद राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आए सोनू सूद और तेज प्रताप यादव। सोनू सूद ने क्या कहा, देखिए, भविष्य के काम में एडजस्ट होने वाली एक छोटी साइनिंग अमाउंट कोई दान नहीं है, यह सम्मान है। जब हम में से कोई मुश्किल दौर से गुजर रहा हो तो इंडस्ट्री को यह याद दिलाना चाहिए कि वो अकेला नहीं है। यही तरीका है ये दिखाने का कि हम सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है। ये कहना है सोनू सूद का। वैसे सोनू सूद और तेज प्रताप यादव, ये दो नाम आगे चल रहे हैं कि इन्होंने राजपाल यादव की मदद की, पर इस बीच एक और नाम सामने आया है जिसने राजपाल यादव की मुश्किल के वक्त मदद की है। वो नाम है जेम म्यूजिक के प्रोड्यूसर इंद्रजीत सिंह का। इंद्रजीत सिंह ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने राजपाल यादव की कलाकारी की तारीफ करते हुए मदद का हाथ आगे बढ़ाया। राजपाल यादव को 1 करोड़ 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि उन्हें राजपाल यादव जी की पीड़ा की वेदना के बारे में जानकारी मिली, मन व्यथित हुआ। वो न केवल एक महान कलाकार है, अच्छे और सच्चे इंसान है। ऐसे कठिन और दुखद समय में हम सभी का कर्तव्य बनता है कि उनके परिवार के लिए खड़े हों, और ये उन्होंने मदद की है। और जनसत्ता शक्ति दल तेज प्रताप यादव की पार्टी, उसने भी मदद की है राजपाल यादव की, उस पार्टी ने भी। अब देखिए, जो मैं आपसे बात कह रहा था कि राजपाल यादव बिफोर सरेंडरिंग टू तिहाड़ जेल, इन्होंने कहा देयर इज नो अदर वे आउट, देयर आर नो फ्रेंड्स। इन्होंने कहा कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है भाई, मुझे जाना ही पड़ेगा तिहाड़, और मेरा कोई दोस्त नहीं है, अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। अब वैसे मैं एक चीज बताऊं, चलिए उसको, वो चीज बताने से पहले एक कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। अब राजपाल यादव क्या कह रहे हैं, मुझे अभी मेरे बड़े भाई राव इंद्रजीत यादव जी की पोस्ट के माध्यम से माननीय राजपाल यादव जी के परिवार की पीड़ा के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। अब ये राव इंद्रजीत यादव वही हैं जिन्होंने 1 करोड़ 11 लाख की मदद का ऐलान किया है राजपाल यादव को। इस अत्यंत कठिन समय में मैं और मेरा पूरा जेजेडी जनशक्ति जनता दल उनके शोकाकुल परिवार के साथ पूरी संवेदना से खड़ा है। अब तेज प्रताप यादव राजपाल यादव के साथ खड़े हैं, ये इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि ये तो संकट में है ही, इनके लिए मुश्किल वक्त है ही। तेज प्रताप यादव के लिए भी एक बड़ा मुश्किल वक्त चल रहा है, इनफैक्ट बड़े लंबे समय से चल रहा है। पर फर्क यह है कि ये तिहाड़ में है और तेज प्रताप यादव मुश्किल वक्त का सामना मीडिया के कैमरे के सामने कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया में वायरल इस पोस्ट को देखिए। एक तरफ राजपाल यादव हैं जिन पर 9 करोड़ का कर्ज ब्याज के साथ न चुकाने का आरोप है और वो जेल चले गए। दूसरे तरफ अरबपति अनिल अंबानी हैं, करोड़ों से ज्यादा का फ्रॉड कर चुके हैं, लेकिन कोई जांच नहीं हुई और आराम से खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तिहाड़ जेल में जाने से पहले राजपाल यादव ने अधिकारियों से भावुक बात की, कहा मेरे पास पैसा नहीं बचा है, यहां कोई किसी की मदद नहीं करता, कोई किसी का पक्का दोस्त नहीं है। यानी अनिल अंबानी, इन यूजर का कहना है कि भाई वो करोड़ों के फ्रॉड कर चुके हैं, तिहाड़ में नहीं है। राजपाल यादव ब्याज के साथ कुल रकम है 9 करोड़ और तिहाड़ में है। वो एक्टर बॉलीवुड में आज जो भी स्टार है, जो भी सुपरस्टार है, जिसने 5-6 साल पहले बॉलीवुड में कदम रखा, राजपाल यादव हर उस एक्टर एक्ट्रेस के साथ काम कर चुके हैं। कई फिल्में जो सुपरहिट हुई हैं, पता चलता है हीरो हीरोइन छोड़ो यार, राजपाल यादव का रोल देखकर दर्शक लोटपोट हो गए हैं। फिल्म तभी हिट हुई है जब राजपाल यादव ने एंटरटेन किया है पब्लिक को। ऐसी भी कई फिल्में हैं। अब देखिए एक और दिलचस्प कमेंट है, जरा इसको गंभीरता से देखिएगा।
हम भारतीय लोगों की एक सबसे बड़ी समस्या है, हम लोग आगे से भी चलते हैं और पीछे से भी चलते हैं। जब कानून अपना काम ठीक से नहीं करता हम लोग रोते हैं, सिस्टम की आलोचना करते हैं, और जब कानून का डंडा चल रहा है तब भी हम लोग रो रहे हैं इस बात पर कि आखिर चेक बाउंस होने पर किसी को जेल कैसे हो सकती है। फिर इन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई है कैसे उन्होंने कर्ज लिया और कर्ज चुकाने पर कर्ज ना चुकाना पर कर्ज नहीं चुका पाए और चेक बाउंस भी हो गया। तो उस सिलसिले में ये पूरा अदालत का फैसला आया है और तिहाड़ पहुंच गए राजपाल यादव। तो खैर मैं आपको राजपाल यादव से जुड़ी एक चीज़ बस बताना चाहता हूं। चूंकि मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं, वहां मैंने देखा कि अब तो कुंभ मेला इतना बड़ा ग्लोबल इवेंट हो गया। अभी छोड़िए इस ग्लोबल इवेंट को, माघ मेला जब लगता था आज से 10-15 साल पहले या उससे भी पहले, आप समझ सकते हैं कि इलाहाबाद के ही लोगों को पता होता था कि माघ मेला लगा है। एक ऐसी आम धारणा थी कि भाई माघ मेला लगा है, बहुत कम, मतलब कोई सेलिब्रिटी आ जाए हो ही नहीं सकता था। उस माघ मेले में भी आशुतोष राणा और राजपाल यादव अपनी उपस्थिति हर साल दर्ज करवाते थे। एक 1.25 लाख या 11,25,000 ऐसे शिवलिंग की स्थापना होती थी कि शिवलिंग बनाते थे। कुछ गिनती इधर उधर की हो सकती है पर वो पवित्र संख्या होती है। तो ये आते थे। कहने का मतलब ये है कि राजपाल यादव ने सादगी को कभी छोड़ा नहीं है। इसीलिए जो शुद्ध देसीपन है या जो प्योर इनहेरिटेंस है वो उनकी एक्टिंग में बाकी है, दिखती है, झलकती है। मुश्किल वक्त है और मुश्किल वक्त किसी के भी साथ आ सकता है। उसका कला से, कद से और क्षमता से कोई लेना देना नहीं है। मुश्किल वक्त कभी भी किसी के साथ आ सकता है। राजपाल यादव के लिए ये वक्त सबसे कठिन है, लेकिन कठिन वक्त की भी एक खूबी होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो गुजर जाता है। राजपाल यादव ने, हम जब राजपाल यादव की फिल्में देखते थे हमें पता ही नहीं चलता था कि ये फिल्म कब शुरू हुई, ये कॉमेडी सीन कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ। इसी तरह हम ये दुआ करते हैं कि राजपाल यादव के जीवन में आया ये कठिन वक्त ऐसे गुजर जाए और राजपाल यादव बाहर आए इस यकीन के साथ कि सोनू सूद हैं, इंद्रजीत हैं, तेज प्रताप हैं और ऐसे लोग हैं जिनके विषय में राजपाल यादव ये कह सकते हैं कि हाँ मेरे भी दोस्त हैं। टॉप सीक्रेट की इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।